नई वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर हम सफर कर रहे हैं और हमारे साथ झांसी के सांसद हैं अनुराग शर्मा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अनुराग जी, अगर हम झांसी की बात करें तो एक नया तोहफा दिया गया है, क्या कहेंगे? झांसी को क्या मिला? झांसी को बहुत कुछ मिला और पिछले 2-3 दिन में तो रिकॉर्ड तोड़ मिला है हमको। एक, हमको नया स्टेशन मिला है झांसी। झांसी स्मार्ट स्टेशन में आ गया, तो 650 करोड़ रुपए की सौगात मिली है, जो पूरा हम नया स्टेशन बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल ही आधुनिक रूप से। और वो भी हमारी महारानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जैसा महल है उस पर निर्धारित है। अभी अभी उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया। और इसके अलावा हमको वंदे भारत का जो स्टॉपेज मिला है आज, तीसरी आज जब झांसी के स्टेशन का नाम बदला गया था तो उसमें हम सबकी डिमांड थी कि उसके साथ झांसी हमेशा जुड़ा रहे। और रानी ने एक चीज कही थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो उसी शब्दों के साथ हम लोग सब चाहते थे कि वीरांगना का नाम भी झांसी के स्टेशन के साथ हो और झांसी भी हो। आज वो भी सौगात हमारी पूरी हो गई। आज से झांसी के स्टेशन का नाम हो गया वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। तो ये 3 बड़ी बड़ी रेलवे की ओर से हमको सौगातें मिली हैं। और एक चीज़ हमारी अभी चालू है, वो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में जिस ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, जब इसके मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो नई वर्कशॉप भी झांसी में बनके तैयार है। तो मैं कुछ ही दिनों में उम्मीद करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी या हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी आके उसको खोलेंगे। इस ट्रेन से 2 बड़ी चीज़ें होती हैं। झांसी वैसे तो बहुत वेल कनेक्टेड है, हमारे पास बहुत सारी ट्रेनें हैं जो दिल्ली से आती हैं, लखनऊ से आती हैं। हम नॉर्थ साउथ रेल ट्रैक पर हैं, तीसरे रेलवे का ट्रैक दिल्ली रहा है, तो इस पे ये ट्रेनें भी बहुत और भी अधिक स्पीड से चल सकेंगी। यही वाली एक वंदे वंदे भारत है जो 160 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। पर इसके अलावा झांसी में हमारे वहाँ 2 बड़े पर्यटक स्थल ही नहीं, हमारे बहुत यहाँ मान्यता बहुत है। एक राम राजा सरकार ओरछा की और पिताम्बर माई की दतिया में। तो उसके लिए दिल्ली और इन लोगों से बहुत लोग हमारे वहाँ आते हैं। तो इन दोनों पे जितने यात्री आना चाहते हैं, इधर वो सुबह की शताब्दी से आ सकते हैं या फिर इन ट्रेनों से आ सकते हैं, और दिल्ली जाना या भोपाल जाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब इस ट्रेन की वजह से पर्यटन में बहुत फायदा होगा। और क्योंकि अब हम अनुराग जी, अगर हम वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत को कहीं ना कहीं माना जाता है कि रेलवे का बदलता हुआ चेहरा है। तो वंदे भारत जब इस इलाके में चल रही है तो एक तो हो गया कि यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, दूसरा क्या इस तरीके की और ट्रेनें चलनी चाहिए आसपास के इलाकों के लिए? मेरे ख्याल से तो अभी बहुत ट्रेनों की गुंजाइश है वंदे भारत की जो आएंगी। 75 नए रेक्स का ऑर्डर गया हुआ, आप सभी को पता है। और इसकी वजह से क्योंकि जितने भी 500-600 किलोमीटर दूर तक के शहर हैं बड़े, इनको जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण काम करेगी। और यही नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होने के माने ये कि हिंदुस्तान अपनी टेक्नोलॉजी अब खुद दिखा रहा है। हम ये टेक्नोलॉजी विदेशों से नहीं ले रहे हैं, हम कुछ सालों में यही टेक्नोलॉजी उन देशों को देंगे। जैसे आप देख लीजिए, आज ही कुछ आंकड़े आए थे। ये एक आंकड़ा आया था कि 9 साल पहले 1200-1700 करोड़ के आसपास का निर्यात होता था, हमारा एक्सपोर्ट होता था डिफेंस स्टफ का। इस साल में 17,000 करोड़ का वो आंकड़ा पार किया गया। आज ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स, ये सब बनने वाली है, बनी रही है इस देश में। और मुझे तो इसकी भी सौगात मिली है कि हमको झांसी में डिफेंस कॉरिडोर है, तो वो डिफेंस कॉरिडोर की वजह से हम खुद ही ब्रह्मोस मिसाइल के पार्ट्स बनाएंगे। भारत डायनामिक्स का प्लांट आना शुरू हो चुका है झांसी में। तो इस चीज़ की वजह से बहुत सारी हमको सौगातें मिली। यानी वंदे भारत एक नया रास्ता दिखा रही है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद साहब। यहाँ पर आप समझिए, नई वंदे भारत एक्सप्रेस कहीं ना कहीं लोगों में जिस तरीके का उत्साह दिख रहा है, वो साफ साफ बताता है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की ताकत क्या होगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।